आइए आज हम लोग कक्षा 3 का पाठ 2 प्रतीक्षा के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि आइए बातचीत करें, क्या आपने किसी साधु संत को देखा है, उनके बारे में बताएं। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने एक साधु संत को देखा है। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे या पहने हुए थे। फिर आगे देखते हैं, इसमें लिखता है वे लोगों को हमेशा मिलजुल करके रहने और दूसरों की मदद करने की अच्छी बातें सिखा रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति और चमक थी। या अपने अनुभव के अनुसार आप जो भी जे देखे हैं या उसके उनके अंदर जो विशेषताएं आपने देखी है उसको आप लिख सकते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देता है कि अपनी समझ से बताएं कि इस कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा है। सोचे कि इसके और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो कहानी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस कहानी के अन्य शीर्षक हम लिख सकते हैं धैर्य का फल, साफ पानी, आनंद का धैर्य, या इसके अलावा अन्य कोई दूसरे भी शीर्षक हो सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। तो भाई प्रतीक्षा करने किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं प्रतीक्षा करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो प्रतीक्षा का फल क्या होता है, परिणाम अच्छा होता है। फिर आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देता है कि दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम जो बच्चे हैं आमतौर पर स्कूल बस के आप करते होंगे, अपने माता पिता के घर आने के प्रतीक्षा करते होंगे, या अपने पसंदीदा खेल के समय की प्रतीक्षा करते होंगे, या कोई सीरियल या फिल्म का टाइमिंग होगा जो आप टीवी पे देखते हैं, कोई ऐसा सीरियल हो या कोई ऐसा प्रोग्राम, उसकी प्रतीक्षा करते होंगे। यानी अलग अलग तरह के चीज़ें हर किसी के साथ में प्रतीक्षा करने के साथ में। अब आते हैं पाठ से बताएं आनंद कहाँ गए थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आनंद जो है पास के झरने पर बुद्ध के लिए क्या पीने के पानी लेने के लिए गए थे। महात्मा बुद्ध को बहुत ही प्यास लगी थी, तो उनको पीने के लिए जो है पानी लाने के लिए वो पास के झरने पर गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है झरने का पानी गंदा कैसे हो गया। तो झरने का पानी गंदा कैसे हो गया। झरने से जब कुछ बैलगाड़ियाँ गुजरी थी, जिसके कारण पहियों की वजह से नीचे की जो मिट्टी थी ऊपर आ गई थी और इसके वजह से पानी क्या हो गया, गंदा हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने क्या देखा। तो जब अंतिम बार यानी कि तीसरी बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी नीचे बैठ चुके थे और झरने का पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो गया था। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं आनंद कुल कितने बार उस झरने पर गए। तो आनंद 3 बार उस झरने पर गए थे। फिर अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और प्रत्येक वाक्य के लिए खाली स्थानों में लिखें कि यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। ये यहाँ पे दे रहा है। तो सबसे पहला वाक्य, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। तो अब ये इसमें मैं कौन है, आनंद ने। किसने कहा, तो आनंद ने। तो यहाँ पे हम आनंद ने लिख दिया। किससे कहा इन्होंने, तो ये महात्मा बुद्ध से कहा था। और क्यों कहा था, इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध को प्यास लगी थी और पास का झरना जो था वो गंदा था। ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। फिर जाकर के इसी में यहाँ पे खा जो है इसमें दे रहा है यदि हम मन की झील को शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। तो ये किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। किससे कहा, तो आनंद से। और ये क्यों कहा था, तो इसलिए कि आनंद को धैर्य और शांति का महत्व समझाने के लिए। ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे जो है देता है कि इनके अर्थ बताएं। तो यहाँ पे दिया वट वृक्ष। वट वृक्ष का मतलब क्या हो गया, बरगद का पेड़। विश्राम, विश्राम का मतलब आराम। गंदला, गंदला का मतलब गंदा या मैला। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। और स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा। अब आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाएं। जैसे पास, पास का क्या होगा, दूर। छाया का धूप, नीचे का ऊपर। लंबा का छोटा या नाटा होता है। गंदला का जो होगा साफ होगा या स्वच्छ होगा। और बुरा का क्या होगा, अच्छा भी होगा या भला हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि खाली स्थानों को भरें। अब इसको पढ़ते हैं। पहला क में देता है महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे थे, राजगीर या गया, तो राजगीर। फिर जाके आनंद
पानी लेने के लिए गए, कहाँ गए? तो झरने पर। फिर जा कर के ग है, झरने का पानी किससे गंदला हो गया? तो बैलगाड़ियों से। चौथी बार जाने पर आनंद क्या खड़े रह गए या हैरान? तो चौथी बार चूंकि वो गए तो वो हैरान रह गए। पानी जो है वो क्या था? आईना के भांति चमक रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब आगे की तरफ के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ दे रहा है कि इस पाठ में बैलगाड़ी की चर्चा है, आप और किन किन सवारियों के नाम जानते हैं? तो जो भी आप जानते हैं, हम ने रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा या आप हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखे होंगे, साइकिल आपने देखा है, कार देखा है, नाव, ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, कार, बहुत सारी ऐसी सवारियाँ होती हैं जिनको आप लोगों ने देखा है, तो उनके नाम यहाँ पे लिख देने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इस पाठ में कुछ नाम आए हैं, उन नामों को लिखें तथा बताएं कि वे क्या हैं। तो जैसे कि आनंद, आनंद कौन है? तो ये एक व्यक्ति का नाम है जो शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के। फिर बुद्ध, ये एक महापुरुष का नाम है, एक गुरु का नाम है, ये भी एक व्यक्ति है। नदी, अजल, ये वस्तु का या द्रव्य जो जल है, द्रव्य का नाम है। बर्तन या घड़ा, ये वस्तु का नाम है। बिहार, एक राज्य यानी कि स्थान का नाम है। राजगीर, एक शहर यानी कि स्थान का नाम है। इसी प्रकार से और भी कई नाम आए हैं, झरना वगैरह। तो इस प्रश्न का मकसद था कि आप जो है संज्ञा की समझ को बना सकें, आप संज्ञा के बारे में जान सकें। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसी को समझाने के लिए ये प्रश्न किया गया था। तो ये पार्ट 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया।